केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಸಿಎನ್ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ಮೈಸೂರಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಎಂಎನ್ಜಿಟಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ, ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರಾದ ಎಂಎಲ್ಎ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಲ್ಎ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಪಾರ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ಬೇಗ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ರಸ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾರಿಗಳು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಎಂಎಲ್ಎ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. 2000 ಇಸವಿಯಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್ ರವರು ಎಂಎಲ್ಎ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಮ್ನಾಮ್ ಶಾ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಯಿತು. ದರ್ಗಾ ರಸ್ತೆಯು ಕಿರಿದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿಸಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಕೈಗಳು ಎಂಎಲ್ಎ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್. ಕೆಪಿಎಂಎಸ್ ರವರು ಶೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರು ಡಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರಿತು ಬಗೆಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ವೈಖರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಿ ಕೋದಂಡರಾಮರವರು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದೇ ಬೇರೆ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಎಂದೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾನು ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂದು ಎಂದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಶಾಹಿದ್ ರವರು ಎಂಎಲ್ಎ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.
ये शहर मैसूर में रेलवे के गुड्स टर्मिनल जहां है, ये हुकूमत से जो जिहाद के लिए गोबरी है, फर्टिलाइजर्स है, यूरिया है, या फिर राशन के लिए जो चावल तकसीम किया जाता है, इन तमाम चीज़ों को है ना लॉरी के वैगन इसे तुम्हारे ट्रेन के वैगन से लेकर मैसूर जिले और कोडगु जिले के तमाम तालुक को है ना भेजने का सिलसिला यहाँ से जारी होता है। एक तरीके से यहाँ पे लगभग 600 से ज्यादा जो लॉरी यहाँ पे काम अंजाम दे रहे हैं, ये हुकूमत का काम कर रहे हैं। और हर हमेशा जो मौलाना आजाद सर्कल से लेकर श्रीनिवासा टैकिस तक जो तेंगिन जोड़ी तेंगिन मरा का रास्ता है, जो हलीम नगर और बेनीमंटप हुडको इन इलाकों को है ना पार करते हुए आता है, साल में 8 से 10 एक्सीडेंट की वजह से मौत होने के इंकामात और है ना ये हमारे सामने है ना जो चला है। इसके मद्देनजर 2015 में मैंने ये कोशिश की कि यहाँ हजरत गुमनाम शाह वली दरबार के बगल में जो पहाड़ था, उस पहाड़ को काटते हुए रास्ते को हमने बनाने का काम किया, जिससे हमारी ये कोशिश थी कि जहाँ अवामी सतह पर लोग चलते फिरते हैं, वहाँ पे है ना लारियों को है ना लाने वहाँ पे आने से ना रोका जाए, और लॉरी जहाँ हुकूमत का काम कर रही है, ये सीधे रिंग रोड के जरिए डिस्ट्रिक्ट जिले के तमाम तालुक और कोडगु जिले को जहाँ जा रहे हैं, उनको है ना जाने आने में है ना आसानी हो, और इनके लिए एक बाकायदा एक ऐसा अलग सा एक मुकाम दे जहाँ पे लॉरी भी खड़ा ले, वहाँ उनके ज़रूरत के ना पीने का पानी है या फिर है ना बैतुल खुला है, ये बनाने के लिए मूडा में इससे पहले हमने एस्टिमेट्स बनाकर टेंडर भी किया गया था। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 5-6 साल में इसके ऊपर कोई कार्रवाई ना होने की वजह से आज फिर एक बार लॉरी टर्मिनल के जो मैसूर न्यू गुड शेड है, यहाँ से मुझे आवाज़ देने के बाद आज इसका मुआयना करने के लिए मेरे ऑफिसर्स के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। इंशाल्लाह मैंने हिदायत भी दी है कि फौरनी तौर से है ना पीने का पानी, बैतुल खुला और चंद स्ट्रीट लाइट्स डालने की है ना हिदायत मैंने दी है, और एक हाई मास्ट लाइट जिससे ना रोशनी भी हो, क्योंकि 15-20 लॉरियों के बैटरी भी चोरी होने की वजह से पुलिस को भी मैंने यहाँ पे मदद किया है रात के वक्त है ना यहाँ पे गश्त करने के लिए, और यहाँ हर तरीके से ना सहूलत फराहम करने के लिए हमारी ये कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब हमने देखा था वो ख्वाब इसके पूर्ण होने में सिर्फ एक 150 मीटर का रास्ता जो है ये रेलवे की वजह से अटका हुआ है। तो इस वजह से फौरनी तौर से मैं डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल रेलवे मैनेजर को मैं मेरे ख़त के ज़रिए मीटिंग करने की हिदायत भी देता हूँ और इसे हल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखिए, हालांकि जो ज़बान मैंने इससे पहले भी दी थी, इसके बाद इंतखाब आए, बावजूद उसके क्योंकि सियासी हालात में कमोपेशी होने के बावजूद जो ज़बान मैंने दी थी, बिना इनके मांगे मैंने इससे पहले ये ना बूढ़ा को खत के ज़रिए मैंने ये हिदायत दी है कि ना फौरी तौर से काम करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस खत का भी मैं जिक्र भी किया हूँ और वो कॉपी भी दिया हूँ, और इससे पहले भी है ना
डीआरएम के साथ मीटिंग, डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग भी हमारी हुई थी। बहुत सारा काम जो यहाँ करने के लिए, क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स डालने के लिए जरे लाइट के खंभे भी डालना है, इसका टेंडर का काम हो चुका है और काम जिस किसी को भी दिए हैं उनसे काम लेना बाकी है। तो इस वजह से फौरी तौर से पीने के पानी का इंतज़ाम करने की मैं हिदायत दिया हूँ। अगर पानी का पाइप ना मिले तो है ना बोरल डाल कर देने की हिदायत मैंने दिया है, तो फौरी तौर से वो काम होगा। और जितने भी दूसरे काम हैं जो समझो 600 लॉरी खड़ाने की जगह लगभग 50 एकड़ की जगह होना पड़ता है, तो वो यहाँ पैदा करना मुश्किल का काम है। तो इस वजह से मेरी ये मांग है कि मैसूर गुड्स टर्मिनल जो है ये नंजनगुड के रास्ते में एक बना था, तो मेरी ये मांग हमेशा हुकूमत से भी है और है ना सीडीपी जब भी बना है मैंने ये कहा है कि मैसूर शहर के चारों तरफ ट्रक टर्मिनल की ज़रूरत है। और जो एक ट्रक टर्मिनल बना था वो भी प्राइवेट लोगों को है ना लीज पर देने की वजह से मुकामी लॉरियों को है ना इससे है ना कुछ फायदा हासिल नहीं हो रहा है। तो इसे ये भी हमारे सामने है, इसे किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं ये करने का काम करें। देखिए इफरादी तौर से सियासी एतबार से कौन किसके ऊपर कर रहा है और किसको है ना आवाम चाह रही है या किसको है ना वो अपना वोट दे रही है, ये बात और नतीजा आने के बाद मसला ही है। मसले को हल करने की ताकत आवाम मुझ में दी है, तो वो मुझसे तलब करना है, वे इसमें कोई गलत बात नहीं है। और शायद इफरादी तौर से अपने जाती मुफाद के लिए कुछ नहीं पूछ रहे। ये मैसूर न्यू गुड्स टर्मिनल का जो भी काम है ये इससे पहले भी मेरे हाथों अल्लाह ने काम लिया है और इसी वजह से मैं मेरा काम कर रहा हूँ। इंतखाब अपनी जगह है, हमारा जो ताल्लुक़ है वो कहीं है ना टूटा नहीं है, ये ताल्लुकात तो हम आगे तक आज भी मेरे साथ ही। देखो आज से नहीं, इलेक्शन की बात मनोज बोला ले, तो ये जब गुशेट स्टार्ट हुआ, जब मैं सेठ साहब करने आना जाना शुरू किया, तब से भी गुशेट के वास्ते कुछ ना कुछ काम करें हम। हमारा गुशेट के गाड़ियाँ TAPMS गोडन में खड़ते थे, तो एकदम उन्होंने बहुत साल से खड़ते थे, एकदम लाख कर डाले। लाख करने के बाद सेठ साहब से मैं फोन में बात किया, मैं DC के ने बोल के जाओ कर को बोले। उसके बाद में 3 महीने हमने टाइम दिलाए, जब तक का गेट को जो कुसुल डाले थे गाड़ियाँ, आप भी मीडिया में भी आपको है, अंदर के गाड़ियाँ अंदर, बाहर के गाड़ियाँ बाहर। तब हमें क्या करें, गुशेट बंद करें, हमें गाड़ियाँ को जगह नहीं। तब DC साहब ने रणवीर सेठ साहब बात करते, ये जगह बनाना तो वता से जोड़ी तेंगिरमाड़ा रोड में 3 पीपल के झाड़ जो पूजा होती मूर्तियाँ के साथ थे, उनसे बुला को सबको बात करो, उनको बात कर दो। वो रोड में जो झाड़ा कटा दो, 3 झाड़ा थे, कोने से वो कोने से ख्याल रखो, उनको दूसरी जगह बनाने, उनको काम भी किसी भी ठेस नहीं पहुंचना, ऐसा काम करे। तो यहाँ पर जो गुमनाम शाह वली जो दरगाह है, यह पहाड़ काटना था, यहाँ का मसला अलग है, वो उनको अच्छी तरह से मालूम है। वो नज़र में रखते हुए उन्होंने इधर से एक रोड लिया, इधर से एक रोड लिया, और ये रोड सीधा रिंग रोड को टच करने का काम करे। की कर को बोले तो यहाँ श्रीनिवासा टैकिस के पास लारी वाले तो गलाटा करते थे, गाड़ियाँ खड़ाना, गलाटा करना, ये चलता था। तो इन्हों क्या करे, नहीं ये रोड काट को डायरेक्ट नहीं रिंग रोड को देते, रिंग रोड को ला दिए। तो अजीज सेठ साहब जो गुजरी का काम जैसा बना तो देखो, ऐसा लारिया वाले हमको सियासत बाजू रखो, जो काम करी हम बोलना। ये लारी स्टैंड रणवीर सेठ की बदौलत आज हमें यहाँ लारियाँ खड़ रही और हमने यहाँ बाजू छे हर बार। और मैं इलेक्शन के बाद नहीं बात किया था, 3 बार इन्होंने फोन करे, उनका बड़प्पन है। तो मैं कल रात में आ जातू बोला था, रात को आया, फोन कराया, सुबह जातू 11:30 बजे, इंशाअल्लाह 11:30 बजे आए उन्होंने। तो यहाँ जो सहूलत होना वो इंशाअल्लाह सहूलत कर सकते।
देखो इलेक्शन जो चलिया पूरे मैसूर को मालूम क्या हुआ था। इलेक्शन का वक्त यहाँ पर जरे लोग की वजह से, ना सेठ साहब की वजह से, ना दूसरे लोग जो है उनकी वजह से एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ। तो सेठ साहब को भी मालूम है, कभी भी ना सेठ साहब मुझे फोन करको तुम्हें खड़ोने को भी कहीं खड़ोगी, ये आदमी हमें गलत फहमी है। तो इलेक्शन चलिया, अवाम जिसे चाहे वो अल्लाह उनको उदा देता है। जब उन्होंने जीते मैं मुबारकबादी भी दिया, मैं सिवाय बीजेपी के खिलाफ छोड़कर कोई पार्टी के खिलाफ नहीं दिया। जब मेरा इलेक्शन चला तो मेरा उनका वो राबिता है, इंशाअल्लाह जो सेठ साहब बोले मतलब तक रहता है। इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, वो अलग बात है। तो सेठ साहब के साथ में तो ज़रीनी ज़रूरी सियासत से क्या, मैं कौम की खिदमत जैसा उन्होंने तुम्हें पूछे, इनको तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उसके बावजूद भी काम करने की सलाहियत उन्होंने रखी। तो मैं भी इनके साथ ज़रा नहीं ज़रा सीखा हूँ। मैं कौम के साथ रहने वाला, आवाम की खिदमत करने वाला। उस वक्त उन्होंने जमे तो इंशाअल्लाह मैं पार्टी से बाहर नहीं, मैं खिदमत करने को आको हूँ, इनके साथ मैं जुड़ कर काम करको हूँ। मुझे मालूम है जो उनमें इनके पास जो सीखा हूँ इंशाअल्लाह मैं वो खिदमत करने सामने नहीं, वो बात की बात है नहीं। अभी देखो बीजेपी के खिलाफ हमारा मुद्दा, मेरे साथ कौन कौन आको है फिर वापस इंशाअल्लाह। और बीजेपी के खिलाफ जब भी थे, आज भी हैं, सुबह भी रहती हो देगी। आज को मैं इलेक्शन को नहीं खड़ा था, वो हालात, वो वक्त, वो लाखों खड़े, उसके बावजूद भी मैं किसी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोला। तनवीर सेठ साहब भी किसी के खिलाफ एक अल्फाज नहीं बोले। जिसे अल्लाह नवाजना था उनको नवाज कर है, उसमें मुझे कोई बात की फिक्र नहीं। देखो अब साथ वो गलत फहमी है सियासत में। मैं सेठ साहब की जो इज्जत पहले थी इंशाअल्लाह मतदम तक रखिए। ये जो लोग हैं उनकी कोशिश की वो तुम्हें मालूम है। अब तुम्हें सवाल करे वो सारे लोगों को, वो लोग तुम्हें मालूम है, उनको मैसेज तुम्हें दे डालो। ये पहले भी जो हमारा राबिता है वो इंशाअल्लाह रहता है, बरकरार रहता है। सियासत ही वो सियासत के वक्त में भाईचारा है वो रहता है। यहाँ को से भी हो देखो, मैं भी आपको इलेक्शन को खड़ा नहीं। और हाँ, सेठ साहब बोल रही जुदा कौन भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह जो जुदा करता है उन्हें जुदा हो जाता है, वो सबको मालूम है। सब बात सियासत अपनी जगह रखे, खिदमत करने सिखा को ही उन्होंने मैं भी सीखूँ उनके साथ। इंशाअल्लाह मुझे ओहदा मिले या ना मिले, मैं खिदमत करता आया हूँ। उनके जरिए बात ही खाली काम करते जाओ, मैं करता जा रहा हूँ। और इलेक्शन में भी ना इन्हों मेरे खिलाफ एक बात बोले, ना मैं इनके खिलाफ एक बात बोला, क्योंकि साथ में काम करको है। सियासत आचे जाचे, आज उसके बावजूद भी यहाँ का ख्याल रखो। खुद इन्हों फोन करके मुझे बोले, वो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा क्या हुआ काम हो की नहीं करे, मैं लेटर डाल लूँ। आज लाखों दिखा रही हूँ, पहले लेटर डाल कर। तो तमाम मैं रेलवे गुजरात के जितने भी हैं खिदमत करने आज भी हैं, कल भी रहती इंशाअल्लाह मरते दम तक हम। देखो हालात लाखों खड़ा है, वो देखिए पीछे मैं भागने का आदमी हूँ, खिदमत करना चाहता हूँ, खिदमत करता हूँ। बहुत सारे आदमियाँ खिदमत करने अच्छे लोगों को सेठ साहब इंशाअल्लाह उन्होंने भी लाती। दूसरी पार्टी का जो काम होता वो भी देखेंगे इंशाअल्लाह। आगे
खिदमत करने हूँ। मैं पहले कारपोरेशन को करता नहीं हूँ बोला था, इंशाल्लाह आगे भी नहीं। बीजेपी के साथ गए तो मैं भी मैं नहीं लेता तो मैं बीजेपी के साथ अगर नहीं गए तो इंशाल्लाह सेठ साहब की सियासत है वो करती, हमारी सियासत नहीं करती। लेकिन बीजेपी के साथ गए तो मैं भी फॉर्म नहीं लेता तो देखो डिमांड हमारे करने से पहले उनको यहाँ की रग रग जानती है, रेलवे गुशेड की हर रग रग जानती है। इनको जॉइंट बोल्ट को संभालो, क्रोन पिनियन को संभालो, हम बैठ बोलती हूँ आ रहा देखो वो गाड़ी तो लारी के बारे में भी अच्छा मालूम है। और यहाँ कभी तकलीफों को है, तब इन्होंने मुझे फोन करी, डीसी को मिलने को बोली, डीसी से मिलियो, काम लेको हूँ। मिनिस्टर होने के बावजूद भी ये जो रोड का काम चलिया, गड़ा काम पड़ा था, उनको मालूम, वो जगह में जाको खड़ो हो गए, मुझे मालूम नहीं ना बेंगलुरु में मैं जाको खड़ा था वहाँ, उन्होंने पीछे आको वो लारी बैठती थी स्टार ऑफ मैसूर में, तुम्हें देखो कभी गाड़ी बैठती थी, साल को 7 से 8 आदमियां मरते थे वो रोड में, रोड को चौड़ा करे, खुद दिनों आको खड़ते थे। मैं काम के बारे में बात कर रहा हूँ, जो काम करको देखो ही वो इनोच करको देखो। यहाँ का कितना भी कामों को है, भाड़ा का, हर चीज का। ये लाइटां का जो बोली, लाइट का देखो ही, और पानी का प्रॉब्लम है, पानी का करको ही, और हमना लारी स्टैंडर्ड फुल ज्यादा है, वो हर चीज को इंशाल्लाह करको देता हूँ। तो खुद उन्होंने फोन करको बोले तो मैं वो इंसानियत के नाते सारे हमारे रेलवे गुशेड के साथियों के साथ आज बहुत सारे वैगन्स आ गए, ठीक है, तो 6 घंटे टाइम में वैगन खाली कर, नहीं तो हजारों के लोग यहाँ पर था। तो उसके बावजूद मैं भेज को गाड़ियाँ का काम भी करा रही। तो आज सेठ साहब आने की वजह यहाँ का जैसा गुजरी बाजार में जैसा रोजी रोटी चलती, यहाँ भी वैसा रोजी रोटी चलती। यहाँ सेठ साहब बोले 200 चिल्लर दुकान आ रहा है, 600 चिल्लर गाड़ियाँ, तो इतने आदमी की रोजी रोटी चलती है, किसी ना किसी की दुआ लच्छे इंशाअल्लाह। तो मैं खिदमत करने रेडी। ಬಿ ಕೋದಂಡರಾಮ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಫುಡ್ ಶೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಲಾರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಶೆಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೂ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಡ್ ಶೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂಗೆ 300 ಲಾರಿಗಳಿವೆ. 300 ಲಾರಿಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು 600 ಲಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ. 600 ಲಾರಿ ಇದ್ರೂ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರಿಗೆ ಲೋಡರ್ಸು, ಡ್ರೈವರು, ಕ್ಲೀನರ್ ಸೇರಿ 7 ಜನ ಆಯ್ತಾರೆ. 6 7 44,200 ಸಂಸಾರ. ಆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಸಾಹೇಬರು, ಇವ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆದಾಗ್ಲಿಂದಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾರಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಹನ ಈ ಲಾರಿಗಳು ಓಡದೆ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಓಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಡಗು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಲು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಲಾರಿಯವರಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ ಸೇಠ್ ಸಾಹೇಬರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ, ನಾವು 24 ಗಂಟೆ ಟೈಮು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಮನಿಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾವು, ಅವನಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇನೆ ಹಗಲಾಗೋದು. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಮತ್ಯೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಠ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಏನಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಗೂಡ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಒಂದಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ನಗರಲ್ಲಿ 4 ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ. ಜನ ಅವ್ರನ್ನೇನು ಹೊಗಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಏನು ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ನಮ್ಗಳ ಸಹಕಾರ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕರೆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ, ಅವರಾಗ ಅವ್ರು ಬಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ ಅಂತ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆಗಳು ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇರುವೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವ ಜನನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಅಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಲಾರಿ ಓನರ್ಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಯೂನಿಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇವರು ಇರಲಿ. ಆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಮಾತು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು.